कहें हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आज क्या रविवार है? क्या दिन है? ईस्टर का डे है। क्या है? क्या है ईस्टर? क्या है मालूम है? आज कौन सा दिन है? ईस्टर का दिन है। क्या है आज? बताइए। हैं? खुशी का दिन है, क्योंकि आज यीशु मसीह क्या हुए थे? जी उठे थे। हालेलुया। कब्र खुल चुकी थी। क्या हुई थी? जो पत्थर रखा गया था वो पत्थर क्या हो चुका था? लुढ़क चुका था। क्या हुआ था? मरियम मदलेगिनी सुबह सुबह भोर को क्या ले गई? क्या ले गई? सुगंध ले गई। कौन सुगंध ले गई थी? लोबान लेके गई जलाकर। को क्यों देखने गई मालूम है? क्या? वो देखने गई थी कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं 3 दिन बाद क्या आऊंगा? जी उठूंगा। सब्त के दिन में क्या आऊंगा? संडे को क्या बोलते हैं? सब्त का दिन हुआ या नहीं? वो दौड़ कर कहां गई? कब्र पर गई और देखी कि यीशु जिस कब्र में रखा हुआ था वो कब्र का पत्थर क्या हुआ है? लुढ़का हुआ है। और भागकर कहां गई? कहां गई भागकर? देखी कब्र खाली। कहां भाग गई? चेलों के पास गई। कहां गई? और कहने लगी गुरु उस कब्र में अब नहीं दिखता। यीशु मसीह उस कब्र में नहीं है, लगता लोग चोरी करके उसको ले गए। लेकिन यीशु मसीह को मालूम था ये लोग अब भी विश्वास नहीं कर। जब 12 चेले एक कमरे में डर कर बैठे हुए थे, यीशु मसीह भागकर वहां गए और मिले। हालेलुया। लेकिन फिर भी चलो विश्वास। किसने कहा प्रभु मैं तेरे हाथ तेरी पसली में डालूंगा उंगली? कौन था व्यक्ति मालूम है? कौन था? थोमा था। प्रभु मैं तुझ पर विश्वास तो करता हूं, लेकिन पहले मुझे देखने दे कि तू सचमुच परमेश्वर यीशु मसीह है या नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरी पसली के अंदर अपनी उंगली को डालूंगा और तब विश्वास करूंगा कि तू यीशु मसीह है या नहीं। उसने कहा डाल के चेक कर ले। जब उसने अपनी उंगली डाली और फिर फूट फूट कर लगा कि प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैं तेरी परीक्षा की। हालेलुया, हालेलुया। आज सब्त का दिन, ईस्टर का डे हर एक विश्वासी के लिए खुशी का दिन होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कब्र को छोड़, मुर्दों को छोड़, मृत्यु को छोड़ उसने विजय प्राप्त की। और एक समय आने वाला है जब आप भी विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे विजय प्राप्त? बताइए। क्योंकि आपके अंदर वो जोश नहीं। आज ईस्टर का डे, आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति, आपने सुगंध लेकर नहीं आए। हर एक बात आपको सिखानी पड़ेगी। क्या कहती है, क्या कहती है? आप बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे जो आपको दूध पिलाना पड़ेगा। लो, पियो पियो पियो। कुछ अपने में अंदर दिमाग रखो, ज्ञान रखो, बुद्धि रखो, समझ रखो। हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह प्रभु के नाम कहे एक दूसरे से, आज आपके लिए आशीष का डे है। एक दूसरे को कहें आज आपकी आशीष का डे है। ये विश्वास करें कि मरे हुए में जीवित सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो है प्रभु यीशु मसीह। अब सुन भी लो यहाँ पर, अब सुन भी लो यहाँ पर, भी सुन लो। बस करो, बहुत हो गया। एक ही बात लगे रहते हो। मैंने कहा सामने व्यक्ति से बोलो, नहीं पूरे गांव से बोलो। सामने व्यक्ति से बोल नहीं रहे आशीष दिन, आशीष दिन। अरे एक व्यक्ति बोले बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या है? पुनरुत्थान का दिन है, यीशु के जी उठने का दिन है। हालेलुया। आज अपने आप को कहे मेरी आत्मा क्या हो जा?
उठ खड़ी हो, जाग जा, क्योंकि यीशु क्या हो चुका है, जी उठा है। आज अपनी आत्मा के, मेरी आत्मा उठ जा, उठ जा, उठ जा, जो सोई हुई है अपने छाती पे हाथ मार के हैं, उठ जा, जाग जा, क्योंकि यीशु क्या हो चुका है, जीवित हो चुका है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हर एक व्यक्ति यहाँ बोले, हर एक व्यक्ति यहाँ बोले, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आंखों को बंद करके है, हे मेरी आत्मा जाग उठ, हे मेरा मन जाग उठ, प्रभु को धन्य कहे, उसकी स्तुति कर, उसकी महिमा कर, उसकी प्रशंसा कर, उसकी तारीफ कर। हालेलुया, हालेलुया, oh glory in the name of Jesus। प्रभु यीशु मसीह का नियंत्रण यहाँ पर होने पाए। प्रभु जी आज की सुबह हम सब के लिए आशीष की सुबह होने पाए, ब्लेसिंग की सुबह होने पाए, आत्मा की सुबह होने पाए, बंधन टूट जाए पिता परमेश्वर के नाम में, आशीष की घोषणा यहाँ होने पाए। तारीफ पिता के स्वागत करे प्रभु का, उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करते हुए धन्यवाद दे। होरी खाला बाबा, हो संदर बाबा, होरी बाबा दे, होरी खाला बाबा दिया, हो बाबा संदर बाबा दे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए वचन को देखेंगे, वचन क्या कहता है। आज का टॉपिक है, हम कहां देख रहे हैं और कहां देखना चाहिए। हालेलुया। आज आप लोग समझ चुके, आज ईस्टर के दिन हम सीखेंगे वचन से हमें क्या देखना, कहां देख रहे हैं और क्या देखना चाहिए। कहां देख रहे हैं हम लोग, बताएं, कहां देख रहे हैं? है कोई बताने वाला? बताइए, हम कहां देख रहे हैं? संसार की तरफ देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? लेकिन देखना कहां चाहिए? यीशु मसीह की तरफ। कहां पर? संसार की तरफ क्यों देख रहे हैं? बताएं, क्यों देख रहे हैं संसार की तरफ? बोले, संसार को क्यों देख रहे हैं? बाइबल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक बार पतरस, कौन, जब वो लोग झील में जा रहे थे, यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ आया और पतरस ने कहा, देखो भूत आ रहा है। कौन आ रहा है? प्रभु मुझे अपने पीछे क्या कर, मैं भी पानी में चलकर आऊं। यीशु ने कहा चलकर आ। लेकिन जब तक वो यीशु की निगाहों में निगाहें डालते हुए देखता रहा, क्या हुआ? चलता रहा पानी। लेकिन ये संसार की हवा आई तो क्या हुआ? उसका क्या हो गई? निगाहें हट गई। कहां निगाहें चली गई उसकी? संसार पर चली गई, उस हवा पर चली गई और वो डर कर देखने लगा पानी को। क्या दिखेगा? ये तो पानी है और मैं पानी पे क्या हो रहा हूं? चलता हूं। और तुरंत निगाह से यीशु से हटी, वो क्या हो गया? डूबने लगा। क्या लगा? और कहा प्रभु मुझे बचा ले। यीशु ने हाथ पकड़ के उसको बचाया। हालेलुया। जब तक आप यीशु के साथ चलते रहेंगे आपको समस्या घेरेगी नहीं। अगर घेरती भी है लेकिन यीशु बचा ले मुझे, यीशु तुरंत बचा लेगा। क्यों? क्योंकि यीशु आपके साथ है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही आपकी निगाह यीशु से घूमकर संसार की ओर जाएंगी और आप यीशु को आवाज नहीं मारेंगे, यीशु आपको बचाएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक आप गाना गाते हैं भोजपुरी सॉन्ग, मालूम है कौन सा? मालूम कौन सा? मालूम नहीं होगा। हिलोर मारे
हिलोर मारे देखा नहीं आए भैया, हिलोर मारे देखा नहीं आए भैया, हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे देखा नहीं आए भैया, हिलोर मारे देखा नहीं आए भैया, हिलोर मारे। और फिर क्या होता, आनी पानी आयल रहे खूब ही अच्छी, चेला लोग जूझल रहे अपने में जूझ। समझ गए? वहां पर आंधी आया, तूफान आया, पानी आया, वो चेले लोग आपस में क्या हो रहे हैं, जूझ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 2 बार कहानी है ये। एक बार यीशु मसीह नाव के पीछे सोता है और यीशु कहता है कि तुम मेरे पहले पहुंचो, मैं पीछे आता हूं। हालेलुया। तो ये चीज है, आज संसार भी क्या हो रहा है, मसीह भाई भी आपस में जूझ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? समस्या में जूझ रहे हैं, हालातों में जूझ रहे हैं, समस्या में जूझ रहे हैं, हालातों में जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी निगाहें जो है प्रभु से हटी हुई है। लेकिन समय क्या है, हम प्रभु की ओर देखें। क्या है? प्रभु की ओर निगाहें लगाएं। अभी हाल फिलहाल में देखो, मैं आज खुल्लम खुल्ला बोलूंगा ईस्टर पे, पुलपिट खड़े पे। अभी हाल फिलहाल में एक बहन, हमारी श्यामा बहन, सुंदर बहन से बोली जाकर, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे। प्रभु थोड़ा बोलता है काम छोड़ दो। कहां भरोसा है आपका, प्रभु पर या संसार पर, कामों पर? कहां भरोसा है? मैं 4 दिन मीटिंग करवाई, मेरा काम नहीं हुआ। किसने कहा मीटिंग करवाने को आपसे? मैंने कहा मीटिंग करवाओ, कहा मैंने? मैंने कहा आपसे कि मेरे लिए पूड़ी बनाना, हलवा बनाना, छोले बनाना, पेप्सी लाना, मैंने कहा? फिर खर्च आपने किया, सब कुछ आपने किया। नहीं, जो बातें हैं वो खुल्लम खुल्ला यहाँ बोलो, मुझसे बोल रहा है। क्या बोलना, उस व्यक्ति में क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप तो चलो ठीक है, अच्छा बोल रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति क्या फर्क पड़ेगा? इफेक्ट मालूम है? कुछ मालूम है? आप अपनी गलती में उसको भी शामिल कर रहे हो, आप तो भी शामिल हो। वो बता लो हाँ सही बात है, क्या कहेगा? आपकी निगाहें कहां पर है? संसार पर। बाइबल क्या कहती है? बाइबल आपने कहा कि यीशु मसीह थोड़ा बोलते हैं काम छोड़ के मेरे पीछे चलो। लेकिन ये भी अगर बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है? तू मैं धर्म खोज कर, क्या कर? खोज कर। संसार में क्या मिल जाएंगी? यूं ही मिल जाएंगी। कब मिलेंगी? जो धर्म क्या खोज करेंगे। खोज करते नहीं, मिलेगा कहां से? मिलेगा। बाइबल के अंदर एक सैमुअल नाम का व्यक्ति है जो बच्चा था और एली का सेवक था। क्या था? मालूम है? 3 बार परमेश्वर ने उसको आवाज मारी सैमुअल को, हे सैमुअल, हे सैमुअल। और क्या हुआ? सैमुअल डर के मारे भाग गया। कहां भाग के आया? एली के पास आया। हे गुरु, तू मुझे बुलाता है? उसने कहा मैं तो नहीं बुलाता, सोया ग्राम से मंदिर में। हे सैमुअल, कहता हे एली, तुमने बुलाया मुझे? सो। और तीसरी बात समझता है एली की, क्या समझता है? सचमुच इसको परमेश्वर बुला रहा। हालेलुया। उसने कहा अब की बार जा और जाके सुनना, और कहना प्रभु बोल, तेरा सेवक तेरी। और सचमुच जब सैमुअल ने ये कहा, परमेश्वर ने उसको अपना नबी चुन लिया। क्या लिया? एली के और बेटे थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सेवा नहीं दी। किसे सेवा दी? सैमुअल को। लेकिन जब तक सैमुअल देखता रहा परमेश्वर की ओर, वो आगे बढ़ता रहा। क्या होता रहा? बढ़ता रहा, चलता रहा। लेकिन जैसे उसकी निगाहें घूमी, क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। जब आप व्यक्ति भी, आज हम उसी कहानी सीखेंगे ना, जब आप भी परमेश्वर की ओर देखते रहेंगे, परमेश्वर साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर की ओर से अपनी निगाहों को हटाएंगे, क्या करेगा? परमेश्वर आपको छोड़ देगा। तो चलेंगे फटाफट, पहला सैमुअल 17 उसका 12 वर्ष निकालें। पहला सैमुअल 17 उसका 12 वर्ष। दाऊद यहूदा के बैतलहम से उस एफ्राइम पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था, और उसके 8 पुत्र थे, और वह पुरुष साउल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। हालेलुया। कौन बूढ़ा हो गया था? यिशै, यानी कि दाऊद का पिता क्या हो गया था? बूढ़ा हो। किसके विषय में? सैमुअल के टाइम।
यिशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने के लिए 3 बड़े शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे, और उसके 3 पुत्र के नाम लड़ने को गए थे, अर्थात जेठे का नाम एलीबा, दूसरे का नाम अबीनाबाद और तीसरे का नाम शम्मा था। सबसे छोटा दाऊद था और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे। हालेलुया। ये 3 बेटे जो दाऊद उसके यिशै के थे वो कहां गए? शमूएल के पीछे गए थे। किस लिए गए थे? लड़ाई करने गए थे। क्या कहते थे? लड़ाई करने गए। और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरी चराने को शाऊल के पास आया जाया करता था। वह फिलिस्ती जो 40 दिन तक सवेरे और सांझ निकट आकर खड़ा होकर कहते था। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, ये एक भर भुना हुआ अनाज, ये 10 रोटी लेकर छावनी में अपने भाई के पास दौड़ जा, और पनीर की 10 टिकियां उसके शपति के लिए ले जा, और अपने भाई का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी लेकर आना। हालेलुया। यानी कि दाऊद का पिता यिशै ने कहा कि दौड़कर कहां जा? छावनी में जा। कहां जा? कुछ भुना हुआ अनाज ले जा, 10 रोटी ले जा, और पनीर की 10 टिकिया लेकर जा, और वहां छावनी में देख के आ, और उनसे पूछ क्या तेरा कुशल है या नहीं है। हालेलुया। कोई जरा पढ़े उसकी आवाज में 19 को। शाऊल और तेरा भाई और समस्त इजरायली पुरुष एला नामक तराई में फिलिस्तियों से लड़ रहे हैं। हालेलुया। यानी कि शमूएल और उसके तीनों बेटे क्या कर रहे हैं? लड़ाई लड़ रहे। किससे? बताइए किससे? फिलिस्ती से। किससे? हाँ, और आगे। अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला, और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इजरायलियों और फिलिस्तियों ने अपनी सेना आमने सामने करके पाती बांधी। हालेलुया। और क्या करी? वहां पर पाती को बांधा। कौन? इजरायली और फिलिस्ती। कौन? बताइए नाम। क्या नाम है? इजरायली और फिलिस्तियों। हालेलुया। ये 2 व्यक्तियों के बीच में क्या हो रही थी? लड़ाई हो रही थी। हाँ, और आगे। दाऊद अपनी सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा, और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर रहा था कि फिलिस्तियों की पातियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह फिलिस्ती योद्धा चढ़ा आया, और पहले की इसी बात कहने लगा कि दाऊद ने उन्हें सुना। यहाँ पे किसकी लड़ाई होने जा रही थी? गोलियत की। किसके? गोलियत मालूम कौन? गोलियत सबसे लंबा व्यक्ति। और फिलिस्तियों ने क्या करा? गोलियत को आगे रखा। क्या रखा? क्योंकि उसके योद्धा, उसका बल पूरा कोई इजरायली में नहीं था। इसीलिए फिलिस्तियों ने चाल लगाई, एक योजना बनाई कि हम कैसे इजराइल लोगों को हराकर कैसे उन पे विजय को प्राप्त कर लें। हालेलुया। शैतान भी आपके जीवन में वो जानता है कि ऐसे बलपूर्व सेनाओं को भेजूं जो क्या करे आपसे? वो क्या करे आपसे? वो क्या कर ले? वो आपसे लड़ ले। हालेलुया। क्या करे? वो आपसे लड़ ले। हालेलुया। और सबसे महान योद्धा गोलियत को उसने भेजा। हालेलुया। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। हालेलुया। जब दाऊद को गोलियत को जब लोगों ने देखा
तो क्या हुआ, बड़ा ही डर कर भागे। दूसरी लड़े दे। जब सबने देखा कि गोलियत लड़ाई योद्धा लड़ने आया है, सारे इजराइल क्या हुए, सुनकर क्या हुए, भागे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और सब क्या हुआ, वहां से भागे वहां से। हालेलुया। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुम में उस पुरुष को देखा जो चढ़कर आ रहा है? निश्चय वह इजरायली को ललकारने को चढ़ आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसे राजा बहुत धन देगा, और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा, और उसके पिता के घराने को इजराइल के स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। ध्यान दें कि जो फिलिप्पी का राजा था, उसने क्या किया था, जो कोई गोलियत को मारेगा, क्या करेगा, मारेगा, उससे मैं क्या करूंगा, अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा, उसे धन दे दूंगा, और क्या करूंगा, इजरायली में उसको मैं स्वतंत्र। यानी कि ललकारता है, ऐसा कौन व्यक्ति है इजराइल के अंदर जो मेरे गोलियत से लड़े, क्या करे, लड़े। हालेलुया। कौन है इजरायली में ऐसा जो लड़ सकता है शैतान से? आप लड़ सकते हैं? शैतान भी कई बार आपको लड़काता है। कौन है जो लड़ सकता है? लड़ सकते हैं आप? लड़ सकते हैं? आपकी समस्या नहीं खत्म हो रही आपके जीवन से। अब देखो, कुछ ना कुछ साल के मन में चल रहा होगा इस समय, बहुत सी बात चल रही होंगी माइंड, क्योंकि माइंड घूमता है, कुछ ना कुछ शैतान मन में कर रहा होगा मूवमेंट। देखते हो ऐसा कहा तो कैसा, लेकिन अपनी गलती नहीं देखी कि मैंने क्या कहा। अपनी गलती, जिस दिन आप अपनी गलती को चेक करने लगेंगे ना, उस दिन दूसरी गलती भूल जाएंगे, बोल नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमने उस दिन प्रचार किया तो क्या कहा, हम आज्ञावान नहीं मानेंगे, कहा था उस समय, और तुरंत झूठ बोल गए। बोले या नहीं बोले? ऐसे कौन से चर्च के अंदर पास्टर के सामने आप जाके लड़ सकते हैं? आप अपने घर से मीटिंग कर लो, बोल सकते हैं आप? क्यों? आपका ही मुंह खुलता है, इस चर्च में मुंह खुलता है आपका नहीं? आप बहुत बोलने वाले हैं, बता दीजिए मुझे, आप बहुत बोलने वाले हैं? आप बहुत बोलने वाले व्यक्ति हैं। हम जैसे बोलते हैं आपको वो बन जाता है 2 मिनट में। यहां पर भी क्या राजा ने कहा, क्या कहा, ऐसे कौन सा व्यक्ति है जो क्या करे, हरा सके। हालेलुया। तब दाऊद उस पुरुष से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो इस फिलिप्पी को मारे, इजराइल की नामधराई दूर करे, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फिलिप्पी क्या किया है? जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने पूछा है, ऐसा कौन व्यक्ति जो है जो उससे लड़ सकता है? क्या सकता है? लड़ सकता है। कौन है? इसमें से लड़ना आएगा तेरे लिए। कौन लड़ सकता है? यहां पर यह व्यक्ति लोगों को ललकार रहा है, और कोई व्यक्ति भी उसका सामना नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, हाले। सब माइक तुम लोगों लंका लगा, सब माइक की बंद, छोड़ दे माइक का, फिर माइक की होगा। जब दाऊद उन पुरुष मनुष्य से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलीबा सुन रहा था, और एलीबा दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में थोड़ी सी भेड़ बकरी को तू किसके पास छोड़कर आया है? तेरा अभिमान और तेरा मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई करने के लिए यहाँ आया है। कौन बोल रहा है?
कौन बोल रहा है? दाऊद बोल रहा है? उसका बड़ा भाई बोल रहा है। कौन बोल रहा है? दाऊद का बड़ा भाई एलीबा। हालेलुया। क्योंकि वहां पर वो लोगों से बात कर रहा था। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? बात कर रहा था। और उसने एलीबाम ने सुना उसकी कि दाऊद क्या कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है। किसके विषय में? गोलियत के विषय में। किसके विषय में? और कहने लगा तू यहां पर क्या करने आया है? मुझे मालूम है तू यहां क्या करने आया है। तू लड़ाई करने आया है। तू थोड़ी सी भेड़ को चरा नहीं पाया। दाऊद ने कहा अब मैंने ये क्या किया? वह तो तेरी निरी बातें थी। तब उसने उससे पास मुंह फेर कर दूसरे समूह होकर वैसे ही बात कही और लोगों ने उसे पहले से सम्मान उत्तर दिया। हालेलुया। लोगों ने क्या दिया? उत्तर। तब जब दाऊद की बातें की चर्चा हुई तब साउल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद साउल से कहा किस मनुष्य का मन इस कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस ब्रिटिश को लड़ेगा। हालेलुया। वो दाऊद जो बच्चा है, क्या है? उसने कहा तेरा मन क्या ना हो? कच्चा ना हो। जो तेरा दास है वो क्या करेगा? जाकर लड़ेगा। हालेलुया। कई बार आपको भी जो काम देते हैं वो आप नहीं करते, लेकिन सारा व्यक्ति करता है, करता है। क्या करता है? सारा व्यक्ति क्या करता है? हालेलुया। हालेलुया। और क्या करता है? जाकर करता है। और दाऊद ने भी क्या कहा? तेरा मन क्या ना हो? कच्चा ना हो। तेरा दास क्या करेगा? जाकर। सबकी लंका लगाई तुम लोगों ने, सब चीज की, माइक की, हर चीज की। बंद करो तो सिस्टम को वहां से। तेरा मन कच्चा ना हो, मैं जाकर क्या करूंगा? उससे लड़ूंगा। हालेलुया। तब दाऊद ने साउल से कहा किसी मनुष्य का मन इसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर पृथ्वी से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा तू जाकर उस पृथ्वी से विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू क्या है? अभी लड़का है। वह लड़कपन की सी योद्धा है। हालेलुया। क्या है? लड़कपन वाला योद्धा नहीं है। हालेलुया। अभी तू क्या है? उम्र में छोटा है, बच्चा है, अभी तू जाके लड़ नहीं सकता। दाऊद ने साउल से कहा तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरी चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले आता था तब मैं उसका पीछा कर कर उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा ले आता था। और जब वह मुझे हमला करता था तब मैं उसके केश को पकड़कर उसको मार डालता था। हालेलुया। हालेलुया। ये कहां सीखा उसने मालूम है? जिसके पक्ष में यहोवा होगा उसका विरोधी कौन हो सकता है? हो सकता है कोई नहीं। क्योंकि दाऊद के पक्ष में कौन था? यहोवा था। जब उसने कहा मैं भालू को मारता हूं, सिंगों को मार डालता हूं, तो ये जो गोलियत है ये क्या कर सकता है? हालेलुया। ये क्या कर सकता है? तेरा दास सिंह और भालू दोनों को मार डालता है। वह खतना रहित पृथ्वी उसके सामने जो हो जाए उसके लिए जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा यहोवा जिसे मुझे सिंह और भालू दोनों को पंजों से बचाया है वह मुझे पृथ्वी के हाथ से भी बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा जा यहोवा तेरे साथ है। तब साउल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल और टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र ऊपर कसी और चलने को यत्न किया। उसे ना परखा था, इसलिए दाऊद ने साउल से कहा इन्हें पहने हुए मुझे से चला नहीं जाता। हालेलुया। कौन बोला? क्योंकि तेरे कपड़े क्या हैं? बड़े हैं और क्या है? भारी हैं। मैं इससे चल
नहीं पाता। हालेलुया। और दाऊद ने उसे उत्तर दिया। तब उसने अपनी लाठी में हाथ में ली और नले को 5 चिकने पत्थर छाट कर अपनी चरवाई की थैली में अर्थात अपने झोले में रखी और अपना गोफन हाथ में लेकर पृथ्वी से निकट गया। क्या लिया उसने हाथ में? और लाठी और गुलेल। क्या ली? 3 चीज ली। पृथ्वियों के पास भाला भी है, तलवार भी है, कई सारे हथियार हैं, लेकिन दाऊद ने क्या लिया अपने हाथ में? पत्थर लिया, गुलेल लिया और लाठी ली और लड़ने को चला गया। अरे जब आपके साथ आपका परमेश्वर होगा, आपका यहोवा होगा, तो आपको किसी हथियार की जरूरत नहीं है। हालेलुया। किसी भी समस्या की जरूरत नहीं है। बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने चेलों को भेजा। क्या भेजा? जाओ, दूध को भेजा, जाओ नगर में जाओ, लोगों को जाकर समाचार सुनाओ। ना तुम अपने हाथ बटुआ लेना, ना झोले लेना, ना कुर्ता लेना, ना किसी को नमस्कार करना। जब वो चेले वापस आनंद करते हुए आए तो क्या कहा? प्रभु यीशु ने क्या पूछा? तुम में किसी चीज घटी हुई? क्या कहा उन्होंने? घटी हुई? क्या कहा? हमें किसी चीज घटी नहीं हुई। जब आपका भरोसा यहोवा पर, आज एक सिंपल सी बात स्पष्ट ईश्वर दिन जान लीजिए, जिस किसी के पास समय नहीं है अपने घर बैठ जाए। क्या जाए? घर बैठ जाए, कोई जरूरत नहीं है चर्च में आने की। क्यों? क्योंकि जब आप प्रभु को टाइम नहीं दे सकते, आप बेफालतू में इस चर्च को बदनाम करेंगे। भला है कि आप कोई चर्च में जाए, बदनाम करें, कुछ भी करें, लेकिन मेरा मकसद यह है कि मैं चाहता हूं कि चर्च के लोग बढ़े और आशीष को प्राप्त करें। कल को ये ना हो कि मैं चर्च में जाती थी, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं आई, कोई ब्लेसिंग नहीं आई, मेरे जीवन का अद्भुत काम नहीं हुआ, आज भी मैं किराए पे हूं, कल भी मैं किराए पे हूं। मेरा मकसद ये नहीं है, क्योंकि आप क्या करेंगे? चर्च को बदनाम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इससे प्रभु का नाम बदनाम होगा। यीशु मसीह भी कई बार लोगों को डांटा। क्या करा? एक बार फरीसी लोग आके कहने लगे, हे प्रभु, हे गुरु, तेरे चेले तो बिना हाथ धोए हुए खाना खाते हैं। यीशु ने क्या कहा मालूम है? जो खाते हैं उससे ये गंदा। बंद कर लो फोन, किसी को मत रहा है ये। जिसको तुम खाते हो उससे तुम अशुद्ध, लेकिन जो तुमसे निकलता है उससे तुम क्या हो? हालेलुया। जो तुम खा रहे हो उसे तुम अशुद्ध, तो जरूरी नहीं कि हाथ धोना ही है, वरन क्या धोना है? मन को धोना है। क्या करना है? कि जो तुम मुझसे बोलते हो वो भला है या बेकार है। हालेलुया। देखो दाऊद ने भी क्या करा? पत्थर लिया, लाठी ली और अपनी गुलेल को लेकर लड़ने को, और जाकर क्या कर रहा? फिलिस्तीन के निकट पहुंचा। फिलिस्तीन चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो उससे उसकी बड़ी ढाल लिए हुए था उसके आगे चला। जब फिलिस्तीन ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उससे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली चमकती थी और वह सुंदर था। हालेलुया। दाऊद क्या था? बहुत ही सुंदर था। उसकी मुझे क्या चमकती थी? लाली। और लोग कह रहे हैं बच्चा क्या लड़ेगा हमसे, और लोग कहने लगे उसकी हंसी करने लगे। हालेलुया। कई बार मनुष्य भी आपकी हंसी उड़ाएगा, तू क्या कर पाएगी, तू क्या कर पाएगा, लेकिन जब आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे, जब आप यहोवा पर भरोसा रखेंगे, आप सब कुछ कर सकते हैं। जिस प्रकार दाऊद ने क्या करा? यहोवा पर भरोसा रखा। क्या रखा? उसने समस्या को नहीं देखा, उसने अपने भाई को नहीं देखा, उसने अपनी भेड़ बकरियों को नहीं देखा। किसे देखा? यहोवा को देखा। किसे देखा? क्यों देखा? क्योंकि उसके अंदर खून खोल चुका था। क्यों? क्योंकि वो फिलिस्तीन लोग इजरायली को ललकारते थे कि है ऐसा इजराइल में ऐसा कौन योद्धा है जो गोलियत से लड़े। साउल एक राजा था। क्या था? और उसके 3 भाई बड़े योद्धा थे, वो लड़ नहीं पाए। इजराइल के अंदर इतने व्यक्ति थे, वो लोग लड़ नहीं पाए। सब डरते थे किससे?
गोलियत से, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की ओर नहीं देखते थे, वो कहां देखते थे? संसार की ओर। कहां देखते थे? अगर वो लोग परमेश्वर की ओर देखते, अगर शमूएल उस समय याद करता कि प्रभु ने मुझे 3 बार आवाज मारी और उसने मुझे चुन लिया अपन नबी होने के लिए, तो मैं आज क्यों डरूं, मैं लड़ने जाऊंगा, तो शायद शमूएल वहां पर जीत पाता। लेकिन वो कहां देख रहा? लोगों को देख रहा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो गोलियत से लड़ेगा? हालेलुया। लेकिन दाऊद को ये सब रहा नहीं गया। तब फिलिप्पुस ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिप्पुस अपने देवता के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगे। हालेलुया। क्या हो गया? देख लीजिए, फिलिप्पुस के लोग क्या हो गए? डंडे चल गए। डर गए और क्या कहने लगे अपने आप को? क्या मैं कुत्ता हूं कि तुझे लाठी लेके मारने आया है? हालेलुया। और अपने देवता को लेकर उसे कोसने लगे। हालेलुया। फिर फिलिप्पुस ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षी को, वन पशु को दूंगा। दाऊद ने फिलिप्पुस से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांगा लिए हुए मेरे नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को मैं तू ले ललकारा है। हालेलुया। तुम लोग क्या लेके आए हो? तलवार और भाला और लाठी लेके आए? लाला सा। और तुम आकर क्या करते हो? हम लोगों को ललकारते हो। हालेलुया। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ कर देगा और मैं तुझे मारूंगा और तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिप्पुस की सेना के शव, आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतु को दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे इजराइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा, आज मैं क्या करूंगा? तेरा सर, आज परमेश्वर मुझे तुम लोगों को मेरे हाथ में कर देगा। आज ईस्टर का दिन है। प्रभु चाहता है आपके हाथ में सब कुछ कर देना। हालेलुया। आज चाहता है प्रभु कि आप सब कुछ क्या करें? आप उस शमूएल की तरह ना बने जिसके साथ यहोवा था। यहोवा बात करता है शमूएल से, लेकिन शमूएल संसार की ओर देखने लगा। कई बार व्यक्ति से प्रभु बात करता है और वो समस्या में क्या करता है? संसार की ओर। लेकिन आज आपको दाऊद की तरह बनना है। क्या बनना है? दाऊद की तरह। कि आपको भी क्या करना? समस्या को आगे ललकारना है। क्या करना है? कि देख, तू बीमारी लेके आई है, तू कर्जा लेके आई है, तू दिक्कत लेके आई है, लेकिन मैं परमेश्वर का वचन लेके आया हूं। मैं जिंदा खुदा को लेके आया हूं, और आज शैतान जान जाएगा मैं जिस परमेश्वर की महिमा करता हूं, जिसकी उपासना करता हूं, वो क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है, भला नहीं है, बड़ा है। क्या है वो? बड़ा है। और समस्त मंडली जान लेगी यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं, इसलिए कि शर्मंग तो यहोवा का है और वही तुम्हारे हाथ में कर देगा। जब फिलिप्पुस उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फिलिप्पुस का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में से हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिप्पुस के माथे पर मारा, और पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। सोच लीजिए, एक पत्थर से सोने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या करा उसने? अपनी थैली में डाला, एक पत्थर निकाला, गुलेल पर रखा, और क्या करा उसने? ताना। और किसका मारा सर पे? गोलियत थी। किसके मारा? और पत्थर क्या हुआ? माथे के अंदर आके उसके घुस गया। और क्या हुआ? गोलियत कहां गिरा? सोचो, इजरायलियों के पास तलवार भी थी, भाला भी था, सब कुछ था, और जैसे ही आवाज आती थी
इजराइल के अंदर कोई है जो लड़ेगा मुझसे? वो क्या होते हैं सब? मैं जरा गंजा था, वो मैं जरा बोल लेते हैं, गंजा होकर आया था वो। आए उसने आवाज मारी, है कोई? आगे मैं मारता हूं, है कोई जो मुझसे आगे निकल जाए? कोई बोले नहीं। है कोई जो मुझसे आगे निकलेगा? देखो मुंह में जुबान ही नहीं है। जुबान क्यों नहीं है? प्रभु के लिए टाइम नहीं है और अपने लिए टाइम पूरा पूरा है। सही गलत? सही गलत है? कितने लोग कहते हैं मैं प्रभु को टाइम देता हूं अपना? कितने लोग बोलते हैं? कोई टाइम नहीं देता प्रभु को। मैं साफ बात आपको, सिर्फ मेरे सिवा। ठीक है, हम अपना काम छोड़कर, सब कुछ छोड़कर सेवा करते हैं, लेकिन आप प्रभु के लिए टाइम निकालते नहीं और अपने काम में बहुत टाइम निकाल लेते हैं बहुत जल्दी। सही गलत? सही गलत? तो हम आपके लिए क्या करें फिर? बताओ क्या करें? गोलियत ने क्या, दाऊद अपने बाप के लिए कहता था भेड़ बकरी चराने, चलो चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। पता है वहां जाकर लेके गिटार को प्रभु की महिमा करता था, वहां बैठकर जंगल में बैठ के आराधना हो, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, संगति में सदा रहूंगा। और भेड़ बकरियां कहां चली गई? सब खो गई। क्या हो गई? खो गई। लेकिन शाम को जब घुटने लगाए प्रभु तेरे चरणों में आता हूं, सारी भेड़ बकरियां उसके पास आ जाती थी। हालेलुया, हालेलुया। और आपकी झोली में छेद है, आप जितना भी काम कर लें नहीं नोट बचेगा, ये ध्यान रखें, लिख के ले लो। लेकिन जिस दिन आप प्रभु के काम को करेंगे नोट ही बचेगा, सब कुछ बचेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है परख के देखो, मैं नहीं बोलता ये बातें, मैं झूठा हूं एक पल को मान लो, लेकिन बाइबल सच कहती है। बाइबल कहती है आकाश पृथ्वी टल जाए लेकिन जो मेरा वचन कभी टलने वाला नहीं है, क्योंकि आप परखते नहीं। और जब परखते हैं तो दिमाग काम छोड़ के आई चर्च का काम हो गया। हाँ मैं नौकरी दिहाड़ी आज चली गई, 400 रुपये दिहाड़ी खत्म हो गई। तो ना चर्च में आशीष मिली ना काम की आशीष मिली, दोनों लॉस हो गया आपको। क्यों लॉस हो गया? लेकिन जितनी खुशी से छोड़ेंगे, छोड़ जा प्रभु के लिए, मैंने 4 छोड़ा, प्रभु को 800 देगा शाम तक, और विश्वास करें 800 मिलेगा मिलेगा। लेकिन आप सोचते नहीं इसलिए मिलता नहीं, आप मांगते नहीं इसलिए आपको मिलता नहीं। और क्या करा जब गोले ने पत्थर मारा तो क्या हुआ? गोलियत के माथे जाके पत्थर लगा और माले क्या गोलियत क्या हुआ? मुंह के बल गिरा। यो दाऊद ने फिलिस्तीन पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद ने हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद ने दौड़कर फिलिस्तीन के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर मयान से खींचकर उसको घात किया और उसका सिर तलवार से काट डाला। और देखकर वह हमारा वीर मर गया, फिलिस्तीन भागे। हालेलुया। दाऊद एक बच्चा है, क्या है? इसी बच्चा मेरे सामने इतना बड़ा है, और वो कितना बड़ा? गोलियत काफी लंबा छोड़ा सा व्यक्ति। जब देखा कि ये गिर गया, मुंह बल गिरा, गोलियत दाऊद भाग कर गया और क्या हुआ? गोलियत के ऊपर चढ़कर उसकी तलवार को खींचकर उसका सर धड़ खाड़ दिया। और जब फिलिस्तीन लोगों ने देखा हाँ हमारा जो योद्धा था मर गया, वो सब क्या हुए? भाग गए वहां से छोड़कर। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? भाग गए। जब आप भी प्रभु के वचन को लेकर खड़े हो जाएंगे, जब यीशु के वचन से एक पत्थर को मारेंगे शैतान को, और जब उसकी तलवार प्रभु लेके शैतान के गर्दन को काटेंगे, सारी सेना क्या होगी? भाग जाएगी आपके जीवन से। लेकिन आप कहते हैं आजा आजा आजा, वेलकम है, वेलकम है मेरे जीवन में। क्या है? वेलकम। बाइबल लेकर ये चलकर आप सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा काम करती हूं, पर्स में टांग के चल रही हूं, बहुत बड़ा काम करती हूं, तो आप कुछ बड़ा काम नहीं करते।
आप कुछ बड़ा काम नहीं नहीं करते। जब तक आपकी जिसमें प्रार्थना नहीं होगी, आपको जिसमें सुधार नहीं होगा, जब तक आप अपने पास्टर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक आशीष तो आपके जीवन में आनी नहीं है, क्योंकि आशीष को आपने बंद कर रखा। हालेलुया। अगर ये गेट को मैं बंद कर दूं, आप इस घर में एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन इस गेट खोल रखा है तब आप एंट्री कर रहे हैं। आपने भी अपने गेट को बंद कर रखा है, आशीष वाले गेट को लॉक कर रखा है। कितना मैं आपके लिए प्रार्थना कर लूं, कितना आशीष आए, आशीष आए, आशीष नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने अपने गेट को बंद कर रखा है। मैं आपके गेट को खोल रहा हूं और आप कुंडी लगा रहे हैं। मैं आपके गेट को खोल रहा हूं, आप कुंडी लगा रहे हैं। मैं आपके गेट को खोल रहा हूं, आप कुंडी लगा रहे हैं। आशीष नहीं आने वाली। हालेलुया। आप वो पत्थर है जो एक कोने पर खड़े हैं, जितना भी इस पर थोड़ा मार रहे हैं टूट नहीं रहा। कितनी बार आपके जो वचन डाला हमने, लेकिन आप वैसे के वैसे ही हैं। गुड फ्राइडे में भी कहा, जीवन में हम आज्ञाकारी बनेंगे, विश्वास में फेथफुल होंगे, लेकिन नहीं बने। आज फिर ईस्टर में मैं आपको कहता हूं, ईस्टर वाले दिन आप प्रभु आपका न्याय करें। मैं अब बहुत थक चुका हूं, मैं आप लोगों से क्या कहकर एक ही बात को। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या हुआ, पढ़े जरा। नहीं, बस हाँ, खत्म होने वाला है। इस पर इजराइल और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रेन के फाटक पर फिलिस्तीन का पीछा करते हुए और घायल फिलिस्तीन सेरेम के मार्ग के गत तक एक्रेन तक गिरते गए। हालेलुया। जब देखे कि बड़ा व्यक्ति मर गया, तब क्या हो गया? इजराइली लोग ललकार लगे हो और सब तोड़ लगे मारने के लिए। किसको? उन छोटे बच्चों को। हालेलुया। कई बार आप भी ऐसे ही हैं। क्या है? वैसे ही हैं। जब मैं बड़े व्यक्ति को मार देता हूं तब कहते हाँ 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 हाँ, ये हुआ। ये नहीं, ये देखो, जब दाऊद ने उसको पत्थर मारा, जब गोलियत मर गया, फिर लोग क्या करने लगे? हो, जीत गए हम। क्या हो गए? क्योंकि बड़ा व्यक्ति क्या हो चुका है? मर चुका है। और सब भागते फिर के लोगों को मारने गए। अब मारो। क्या करो? अब मारो। क्योंकि दाऊद ने बड़ा काम किया। पता है, बच्चे ने गोलियत को मार दिया और वहां पर सब के सब क्या डरपोक थे। डरपोक क्यों थे? क्योंकि उनकी निगाह परमेश्वर की ओर नहीं थी, लेकिन दाऊद की निगाह परमेश्वर की ओर क्यों थी? क्योंकि दाऊद ने प्रभु को प्रथम स्थान दिया। वो जंगल में जाके प्रभु की करता था आराधना। आप सारी फैक्ट्री में रहते, ऑफिस में रहते, काम करते रहते हैं, फिर प्रभु आप आराधना नहीं करते। आप करते होगे और वो करता है, क्योंकि अगर करते तो आपके अंदर वचन होता। बस संडे वाले दिन बाइबल पढ़ लेंगे, बस ठीक है, ओके, बस है। आराधना आती नहीं आपको। गवा दे आपको गीत गाओ तो गीत गाने आता तुम लोगों को है। ताली से मारेंगे, ताली है। प्रभु एहसान कर रहे हैं आराधना करके, महिमा करके। अरे वक्त है, समय है, समझ जाओ। क्या है? समझ जाओ। और क्या हुआ? सब उठकर भागे। तब इजरायली फिलिस्तीन का पीछा छोड़कर लौट आए और अपने डेरे को लूट लिया। और दाऊद फिलिस्तीन का सिर विलेशम में ले आया और हथियार अपने डेरों में रख दिए। तो क्या करा? उसने सर को लेकर आया और क्या हुआ? सब डेरे में रख दिया। हालेलुया। ये शमूएल है जो परमेश्वर छोटा ही पर उसे चुन लिया था। जिससा वह बड़ा होता गया, वैसे परमेश्वर की आत्मा से अलग होता जाता था। तभी तो वह गोलियत को नहीं मार पाया, लेकिन दाऊद परमेश्वर की ओर देखता था, तब वह परमेश्वर ने उसे जीत दिलाई। हालेलुया। जब तक हम यीशु को देखें तब तक हमको आशीष मिलती है, लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर को नहीं देखते वैसे ही हमें आशीष नहीं मिलती। आज हम सब ईस्टर पर हम ये फैसला करना चाहिए कि हम भी परमेश्वर की ओर देखेंगे।
जिस प्रकार दाऊद ने परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर ने उसे जीत दिलाई, आज हम भी क्या करें? परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर हमें अवश्य जीत दिलाएगा। मैं एक सिंपल सी बात देखता हूं, अगर बाइबल में देखें तो इस एस्टर जो थी, मालूम है एस्तर कौन थी? वैसी स्त्री सब कुछ जीत के ले आई। क्या आप नहीं देखते हैं? आप तो मामूली व्यक्ति हैं, मामूली व्यक्ति हैं। कौन कहता है मैं मामूली हूं? बताएं, कौन कहता है मैं मामूली हूं? है कोई मामूली? देखो आप मामूली ही हैं। अगर मामूली नहीं होते तो बहुत कुछ कर देते हैं। देखो आपको, देखो अपने आप झूठ बोल रहे हैं। जो व्यक्ति अपने आप झूठ बोलता है वो किसी का वफादार नहीं है, इसी ध्यान रखना। जो व्यक्ति अपने आप झूठ बोल रहा है वो किसी का पहला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आप अपने आप झूठ बोल रहे हैं तो आप लोग झूठ ही बोलते होंगे, नहीं बोलते होंगे? मैं कह रहा हूं आप मामूली व्यक्ति हैं, है नहीं है? मामूली ही व्यक्ति हैं, लेकिन हमें मामूली व्यक्ति बन के नहीं रहना, हमें कुछ और बन के दिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो समस्या तो आपके जीवन में लगी रहेंगी। देख लीजिए, अगर दाऊद उस जगह पर नहीं आता और गोलियत को नहीं मारता, सारे इस्राएलियों का मर जाते। लेकिन दाऊद आया और क्या करा? उन लोगों को मारा और उन लोगों को बचाया। हालेलुया। आगे आप कहानी पढ़ना के क्या कहानी कहती है। हालेलुया। आज आपको ईश्वर दिन कहें, प्रभु मैं आपकी ओर देखूंगा, आपकी ओर देखूंगा, चाहे कितने कैसे भी मेरे हालात क्यों ना हो, चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो, मैं आपकी ओर देखूंगा, मैं आपकी ओर देखूंगी। प्रभु आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। प्रभु मुझ पे दया करें। ये छोटी विनती यीशु के नाम में मांगते